काफ़ी दिन हो गए थे फिर से कबाब गायब हुए पे, और मैं कबाब बना ही नहीं पाई थी। सोचा आज कबाब बना ही लूँ, क्योंकि शामी कबाब, चपली कबाब, सीख कबाब, कुछ इस तरह के ये आइटम होते हैं जो आप फ़ौरन रेडी कर लेते हैं कभी भी कोई देर सवेर हो तो। अच्छा, जब मैं बीफ़ के बनाने लगी तो हस्बैंड ने कहा चिकन के बनाओ, चिकन के शौक से खाते हैं, क्योंकि बीफ़ उनको ज़रा हज़म भी नहीं होता। मैं कहा नहीं भी आज बीफ़ के बनाऊँगी, जब भी चिकन के बनाती हूँ जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। तो कहते बीफ़ के नहीं होंगे। मैं कहा नहीं, बीफ़ जो गाय होती है ना वो मोटी होती है, वो देर से उड़ेगी, गायब होगी। तो हंसने लगे, कहते चलो जो तुम्हारा कर रहा है कर लो, क्योंकि इतनी मेहनत से कबाब बनते हैं, उनका रेशा होता है, हाथ से बनाती हूँ तो उसका मज़ा ही अलग होता है, तो काफ़ी टाइम लगता है। बना के रख के फ्रेश हुई, साथ ही कमरे में गई तो मैंने कुछ सामान लिया था, सोचा आपको दिखाऊं। ये देखें, ये शर्ट थी अपनी, ये नाइट, और ये बेटा और बेटी की शर्ट और ट्राउज़र लेकर आई थी। साथ ही कबाब में चावल से खाए और हस्बैंड बेटी को दिया बर्गर बना के। कुछ अंगूर खाए, कुछ साफ़ करे, और साथ ही अगले दिन हम लोग गए थे मॉल, और मॉल में मैंने इतनी बड़ी फ़िश देखी, यकीन करें, जिसका जो फेस था ना वो काउंटर से बाहर, और जो उसकी टेल थी वो काउंटर से पीछे बैक की साइड पे बिल्कुल नीचे गिर रही थी। और साथ छोटी फ़िश भी थी, बड़ी फ़िश भी थी। बस ये देख रही थी। और इनकी बहुत अच्छी मॉल की बात है कि ये आइस में रखते हैं हर मीट, चाहे वो चिकन हो, क्रैब हो, प्रॉन हो, बीफ हो, हर ये ना इस तरह रखते हैं। देखो कितनी बड़ी फ़िश है, मुँह निकाला हुआ है, दाँत से काटने वाली है चुड़ैल की तरह। ब्लैक और पिंक देखो दोनों साथ रखी हुई, इतना अच्छा कलर लग रहा था। इसका काम आता है, इसका ये होता है कि ना कोई इमरजेंसी है, कोई आग है या गैस है या बहुत बर्फ़ वाली जगह होगी, ये बहुत अच्छा है। गली गली घर घर में लगे हुए हैं यहाँ पे मलेशिया में ये सिस्टम। यकीन करें मुझे बहुत अच्छा लगता है, और कोई ऐसी बात नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से लगी हुई है। ये लहसुन और प्याज की क्लीनिंग कर रहे थे, जो छिलकों वाली सब्जियां थी। यकीन करें मैं जब से देख रही हूँ उनको, ये अभी एक रैक की एक जगह ख़त्म ही नहीं हुई है, पूरा थैला भरा हुआ। और ये एक रैक नहीं, कितने रैक हैं, फिर प्याज के रैक भी हैं। बहुत मेहनत वाला काम होता है, यकीन करें इनको अप्रिशिएट करना चाहिए। अच्छा, साथ ही मैंने अंडों वाली ट्रे के पास गई, इतने ज़्यादा अंडे, हर किस्म के अंडे। यकीन करिए आधा इंच का अंडा, ये डबखड़ब्बा सा था। आधे इंच से लेके तकरीबन हथेली के आधे हाथ या हथेली के बराबर के करीब करीब भी अंडे थे, इतने बड़े बड़े। कि बत्तख के अंडे भी तो होते हैं इतने बड़े बड़े, तो बहुत किस्म के अंडे थे। देखो ये एक पैकेट में 4 अंडे, और ब्लैक प्योर थे, जिस तरह कोयला नहीं होता ऐसे थे अंडे। ये देखिए कितने बड़े बड़े अंडे हैं, और बहुत एक्सपेंसिव भी थे। ये नहीं कि मुनासिब रेट थे, एक्सपेंसिव भी थे। हाँ, ये होता है कि इनकी डेट एक्सपायरी हो तो कुछ कम कर देते हैं, ABC की डेट कर देते हैं। लेकिन बहुत किस्म के अंडे थे, छोटे से लेके बड़े तक थे, और कलर थे गोल्डन, ब्लैक, स्किन वाइट और येलो से, मतलब कि ये बहुत किस्म के थे। मैं तो इससे जो अंडों की जो लाइन है, रैक है, इस साइड पे मैं आती ही नहीं हूँ, क्योंकि मुझे अंडे पर्सनली पसंद भी नहीं है, और उनकी स्मेल भी नहीं अच्छी लगती मुझे बिल्कुल। तो मैं आ जाई तो सोचा कैप्चर कर लूँ, क्योंकि मैं मुर्गी के अंडे सिर्फ लेते हैं हम लोग, और बस सोचते हैं कि देखभाल के लिए। बड़ा डर लगता है मुझे तो अंडों से। खैर, हम लोग जल्दी जल्दी वहाँ से निकले, तो बीच में हमें कोई काम था, वहाँ पे रुके। दिल कर रहा था यहाँ से हिलो ही नहीं, क्योंकि इतना खूबसूरत व्यू, इतना प्यारा मौसम था। दिल कर रहा था बस यहीं पे बैठे रहो। कोई देर में हम लोग रहे बैठे हम लोग, तो बस हम निकल पड़े, क्योंकि जहाँ तो था लेट हो रहे थे घर में, और भूख भी बहुत लग रही थी। अगले दिन हम लोग अक्का के गए। ये हम ना मलेशिया में जो है ना, सिस्टर को अक्का कहा जाता है, इनको मैं अक्का कहती हूँ। बहुत अच्छी है, ये डेकर का काम करती हैं। बच्चा ये आता है माशाल्लाह, इतना सेहतमंद क्यूट सा बच्चा है। इसकी ये ज़्यादा हंसता रहता है, या फिर इसके माथे में बल रहता है, या तो सोता ही रहता है, ये इसका ही काम है। अच्छा, कुछ सामान लेकर आई थी मैं, और कुछ रेस्टोरेंट के लिए मैंने पेड़ निकलवाए थे, और कुछ किचन का सामान था। आप बताएं मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगता है, दुआओं में याद रखें। नेक्स्ट ब्लॉग में मिलती हूँ। अल्लाह हाफिज़।